हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को, जो कि एक टाइप ऑफ ड्रामा है, ड्रामा का एक प्रकार है। और आज हम बात करेंगे ड्रामा ऑफ आइडियाज के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ड्रामा ऑफ आइडियाज यानी कि ऐसा ड्रामा जो कि आइडियाज से संबंधित हो। ड्रामा ऑफ आइडियाज में जो इसके कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग आइडियाज को कैरी करते हैं, यानी कि अलग अलग आइडियाज के वाहक होते हैं और उनमें आपस में टकराव होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कैरेक्टर है जो कि बहुत रिलीजियस है, वो विश्वास करता है ईश्वर में, जबकि कोई दूसरा है जो कि बहुत तर्क के पीछे जाता है, लॉजिकल है। और उन कैरेक्टर्स का आपस में टकराव होता है, वो एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इस तरह वास्तव में इन आइडियाज का क्लैश होता है, टकराव होता है। तो यही है ड्रामा ऑफ आइडियाज। आइए चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ पायनियर्ड बाय जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, यानी कि जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ हैं इनकी शुरुआत की गई थी जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के द्वारा। इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले, और ये एक तरीके का डिस्कशन प्ले है इन विच द क्लैश ऑफ आइडियाज़ एंड होस्टाइल आइडियोलॉजीज रिवील्स द मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एंड पर्सनल मोरालिटी। तो ये जो है इन प्लेस की शुरुआत हुई थी जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के द्वारा, और ये एक किस्म के डिस्कशन प्ले होते थे जिनमें क्लैश होता था, यानी टकराव होता था आइडियाज़ का और होस्टाइल आइडियोलॉजीज़ का, यानी ऐसी आइडियोलॉजीज़ जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कम्युनिस्ट है तो कोई कैपिटलिस्ट है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट आइडियोलॉजीज़ हैं। तो उनके बीच जो है टकराव होता है, और ये टकराव जो है ये क्या करता है, reveals the most acute problems of social and personal morality। तो ये टकराव जो है वो रिवील करता है, यानी प्रकट करता है मोस्ट एक्यूट। एक्यूट मतलब तीक्ष्ण, तीखी, यानी सबसे ज़्यादा जो है जो प्रमुख प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी की जो सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है और पर्सनल मोरालिटी की जो सबसे प्रमुख जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये सामने लाता है ये टकराव। दिस टाइप ऑफ कॉमेडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल कॉमेडी। और ये जो कॉमेडी प्लेस थे, यानी देखो ये जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ हैं ये भी एक किस्म की कॉमेडी ही होते थे, लेकिन ये कन्वेंशनल कॉमेडी से, यानी जो परंपरागत कॉमेडी प्लेस थे उनसे अलग होते थे। सच एज शेक्सपियरियन कॉमेडी, जैसे कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी थी वो कन्वेंशनल कॉमेडी थी, परंपरागत कॉमेडी थी, लेकिन ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इन परंपरागत कॉमेडी से अलग थे। इन ए ड्रामा ऑफ आइडियाज़ देयर इज़ अ लिटिल एक्शन बट डिस्कशन। तो ये एक बहुत खासियत थी ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की कि इसमें एक्शन बहुत कम होता था, यानी कि घटनाएं बहुत कम होती थी, लोग करते कुछ बहुत कम थे, बट डिस्कशन, बल्कि लंबे लंबे डिस्कशन ही चलते रहते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में। कैरेक्टर्स आर ओनली द व्हीकल ऑफ आइडियाज़, और इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो केवल आइडियाज़ के व्हीकल होते हैं, यानी आइडियाज़ के साधन होते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी एक आइडिया को प्रेजेंट करता है। द कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ द एसेंस ऑफ ड्रामा इज़ रीच्ड थ्रू द अपोजिंग आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। और जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो टकराव है, जो कि एसेंस है ड्रामा का, वो जो है पहुंचता है किस तरीके से, अपोजिंग आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, यानी कि जो डिफरेंट कैरेक्टर हैं वो जब एक दूसरे से जो है टकराते हैं, उनका आमना सामना होता है, उनके बीच का जो डिस्कशन होता है, तो इसी से ये ड्रामा जो है अपनी हाइट पर पहुंचता है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़। द एम ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज़ टू एजुकेट पीपल थ्रू एंटरटेनमेंट। और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो ये है कि लोगों को एजुकेट करना एंटरटेनमेंट के द्वारा, यानी कि एंटरटेनमेंट के माध्यम से असल में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ अपनी ऑडियंस को एजुकेट करते हैं। टू शॉ, शॉ मतलब जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। तो टू शॉ ड्रामा वाज प्री एमिनेंटली अ मीडियम फॉर आर्टिकुलेटिंग हिज ओन आइडियाज़ एंड फिलॉसफी। तो जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के लिए जो ड्रामा था वो एक मीडियम था, एक माध्यम था अपने खुद के आइडियाज़ और फिलॉसफी को आर्टिकुलेट करना, यानी कि अच्छे तरीके से दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करना, जिससे वो भी उन आइडियाज़ से और उस फिलॉसफी से सहमत हो जाएं। दस शेवियन प्लेज, शेवियन प्ले कहा जाता है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के जो प्ले हैं उन्हें शेवियन प्लेज कहा जाता है। तो द शेवियन प्लेज आर द व्हीकल
फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइडिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जो प्ले हैं वो व्हीकल हैं, यानी वो साधन है या माध्यम है आइडियाज़ के ट्रांसपोर्टेशन का, यानी आइडियाज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचे, तो इसका एक साधन थे उनके प्लेस। हाउ एवर प्रोपेगेंडाइजिंग दे में बी, फिर चाहे वो आइडियाज़ जितने भी ज़्यादा प्रोपेगेंडा वाले हों। प्रोपेगेंडा मतलब एक ही बात को बहुत बढ़ावा देना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जिससे कि सभी लोग उस पर विश्वास करने लगें। शॉ वांटेड टू कास्ट हिज आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन, और शॉ जो चाहते थे वो ये था कि वो अपने आइडियाज़ को दूसरों में जो है कास्ट करना चाहते थे, यानी दूसरों के मन में बिठाना चाहते थे। और ऐसा वो किस तरीके से करना चाहते थे? डिस्कशन के द्वारा, यानी कि जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे, उनके प्लेस को देखेंगे, तो इन डिस्कशन के द्वारा उनके आइडियाज़ आपके मन में बैठ जाएंगे, अपनी ऑडियंस के मन में बैठ जाएंगे। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आर्म्स एंड द मैन इज़ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी कि आर्म्स एंड द मैन एक बहुत ही फेमस प्ले है और ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का। हियर वेरी लिटिल हैपेंस, इस कहानी में बहुत कुछ मतलब होता ही नहीं है, बहुत कम ही होता है, ज़्यादा कुछ घटनाएं घटती ही नहीं है, एक्सेप्ट डिस्कशन, और केवल इसमें होता क्या है? केवल डिस्कशन। द प्लॉट इज़ बिल्ड अप विद डायनेमिक एंड अनकन्वेंशनल आइडियाज़, और इसका जो प्लॉट है वो बिल्टअप है किस तरीके से? डायनेमिक और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ से, यानी गैर परंपरागत आइडियाज़ से जो है बना हुआ है इसका प्लॉट। रिगार्डिंग वॉर एंड लव, और ये किस चीज़ के बारे में है? वॉर के बारे में है और लव के बारे में है। शॉ क्रिटिसाइजेज द रोमांटिक नोशन ऑफ वॉर एंड लव प्रिवेलिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और यहाँ पर देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या किया है, उन्होंने जो एक रोमांटिक नोशन जुड़ी हुई है वॉर और लव से, उसे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, जो कि उस ज़माने में, यानी उस समय की सोसाइटी में, उस समय की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, तो जो उस समय की सोसाइटी में जो रोमांटिक नोशन बहुत ज़्यादा प्रचलित था सोसाइटी में वॉर और लव को लेकर, उसे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। बहुत जल्दी ही हम लोग आर्म्स एंड द मैन पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, तो जिससे कि आपको इस प्ले को भी समझने में मौका मिलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। तो अभी हम यहाँ पर इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो अनलाइक द कन्वेंशनल कॉमेडीज़, यानी कि जो परंपरागत कॉमेडीज़ होती हैं उनके अपोजिट या उनके विपरीत, हियर कैरेक्टर्स आर एंगेज्ड इन लेंथी डिस्कशन, यहाँ पर यानी कि जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है इसमें कैरेक्टर्स लेंथी डिस्कशन में एंगेज होते हैं एक दूसरे से, यानी लंबे लंबे डिस्कशन करते हैं। एंड दस ब्रिंग आउट आइडियाज़ कंट्रेरी टू ईच अदर, और इस तरह से वो ऐसे आइडियाज़ सामने लाते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत हों।